दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो हमारा स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और स्पेशलाइजेशन का यूनिट 6, नॉट पूरा कंपोनेंट बट सिर्फ यूनिट 6 अभी हमने कंप्लीट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस यूनिट 6 पे हमने ना सिर्फ टॉपिक्स करे हैं बल्कि साथ साथ में हम एमसीक्यूएस भी कर रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इन सबको हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूनिट 6 फीमेल सुपरवाइजर के नाम पे, और वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर साइंस वाला। साइंस वाला कंपोनेंट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साइंस वाले कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिए जनरल साइंस का हमारा कंपोनेंट आज का स्टार्ट हो रहा है, और इसको आज हम ये पहला कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे और इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि हम पहले थ्योरी कर रहे हैं और थ्योरी के बाद हम एमसीक्यूएस कर रहे हैं, और अभी स्पेशलाइजेशन के हमारे साइड बाय साइड एमसीक्यूएस चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी ऑलरेडी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। लाइकवाइज यहाँ पे हम साइंस के सारे कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूएस करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम बहुत जल्द फीमेल सुपरवाइजर का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एमसीक्यूएस का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आप सर्च करेंगे द एग्जाम काउंसलर, तो वहां से आप जो है वो COUNUNSELLOR, यहाँ पे ये काउंसलर की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा गई, लेट मी जस्ट रिपीट इट। तो ये देख सकते हैं आप COUNSELLOR, द एग्जाम काउंसलर। तो इसे आप जो है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे, और आपको बताता चलो आपको फ्री में पीडीएफ्स हमारी वहां पे मिल जाएंगी अवेलेबल, तो वो पीडीएफ जो है वो हमारी वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हम आज की इस वीडियो में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए सबसे पहले बात की जाती है कि भाई जो आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। जो आपका फीमेल सुपरवाइजर, देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो आपका फीमेल सुपरवाइजर हो या फिर आपका आपका पटवारी हो या फिर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड है। और यहाँ पे आप देखिए हमारा जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, यहाँ पे आप देखिए जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में जो आपका पहला वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये हम जो है वो आज कवर करने जा रहे हैं। दैट मींस ये हमारा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को भी जो है वो कवर करेगा। देखो भाई आपको ये चीज पता है और आप ये पढ़ते आए हैं कि भाई एनर्जी क्या होता है। एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ ए फिजिकल स्टेट टू परफॉर्म वर्क। देखो कैपेसिटी, किसी काम को करने की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, किसी काम को के करने को एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने की टू परफॉर्म सम वर्क, वो क्या है कि दैट मीन्स आपके अंदर वो एनर्जी है। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर वो ताकत है और वो चीज आप कर रहे हैं। अब ये एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। एक हीट हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है, या फिर मैकेनिकल हो सकती है, लाइट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल और बाकी फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो क्षमता कि आप वो चीज कर रहे हो, या मशीन के अंदर वो क्षमता या मशीन के अंदर वो पावर जिससे वो काम कर सके, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी सोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। पहले हम रिन्यूएबल की सोर्सेज की बात करें तो देखो ये ऐसे होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब ये दोबारा रिन्यू हो सकते हैं दोबारा, मतलब ये कभी नेवर एवर, नेवर एवर क्या होते हैं, मतलब खत्म होते हैं। ठीक है, वो कभी भी जो है वो खत्म नहीं होते हैं, वो
मतलब काउंटलेस है, ठीक है, वो काउंटलेस है। अब जैसे देखो हमारी क्या है, सोलर, देखो जैसे धूप है हमारी, ठीक है, सन है, उसके बाद विंड, जो विंड चलती है हमारी, ओशन जो समंदर होते हैं, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल रिसोर्सेज और बायोफ्यूल्स और एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारी चीजें जो है वो क्या है आपकी, ये आपके आते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी में। अब सोलर एनर्जी बोलता है कि सोलर एनर्जी, सन हमारा एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। सनलाइट काफी ज्यादा क्लीन है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसको हम रिन्यू बार बार कर सकते हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते, मतलब रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, रिप्लेनिशेबल है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो सन है, सन की वजह से आप जानते हैं कि सन की वजह से हमारी जो लाइफ है ऑन अर्थ है, काफी ज्यादा इजी हुई है। और न सिर्फ हमारी लाइफ इजी हुई है, बल्कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, देखो अगर सन नहीं, धूप नहीं पड़ेगी तो सिर्फ बारिशें या बर्फ गिरेगी तो हमारे एग्रीकल्चर तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो सन एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हर किसी एंगल से अगर देखा जाए, ठीक है। उसके बाद देयर आर नन लेफ्ट मोर, यहाँ पे बताया इट इज कॉल्ड ग्रीन पावर। देखो एक और कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ग्रीन पावर, ठीक है। ग्रीन पावर का मतलब ये हुआ कि भाई जो आपकी जो आपकी कोल्स और गैस आर नॉट रिन्यूएबल, देयर आर नन मोर देन, देखो जियो जैसे आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन मतलब एवरग्रीन, ठीक है, जिसमें आता है आपका सोलर, विंड और जियोथर्मल स्टीम, तो ये हमारी एक हमेशा एवरग्रीन चलने वाली एक एनर्जी है। सो उस उससे क्या होता है, बोलता है एक और चीज है कि हमारी ये जो सोलर है, इसकी वजह से हमारे घरों में लाइट आती है, ठीक है, हमारे कपड़ों को सुखाता है, एग्रीकल्चर मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, हमें गर्मी देता है सर्दियों में, विंटर्स में अगर हमें धूप नहीं पड़ेगी तो हम कहाँ बैठेंगे, या हमारा तो भाई हालत खराब हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, ये पेरिनियल है, ये हमेशा चलने वाली चीज है, नेचुरल सोर्स है और फ्री है, ठीक है, नेचुरल है और क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ये भाई ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नॉन मतलब अनकाउंटलेस है, इट इज नॉन पोल्यूटिंग, ये जो सूरज है, सन है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट नहीं करता है, वो ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, तबाह करती हैं, तहस नहस करती हैं एटमॉस्फेयर, हमारी गैसेस, ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी ऑफर डिसेंट्रलाइजेशन, लोकेटिंग, मीनिंग सेल्फ रिलायंट सोसाइटीज। तो उसके बाद बोल रहा है कि सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ये एक एबिलिटी है कि भाई इसकी वजह से हम आज बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज कर रहे हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज तक पहुंचे हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, डिपेंडेंट ऑन चेंज इन वेदर हेंस मे नॉट बी ऑलवेज यूज। तो भाई इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि भाई जो वेदर है हमारा, वेदर अगर हमारा फेवरेबल है तो ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल है तो भाई गड़बड़ हो सकता है, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, जमीन को नुकसान हो सकता है, हमारी एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी लाइव्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और उस इंक्रीज होने की वजह से हमारे अर्थ पे कोई भी क्रॉप जो है वो नहीं उगेगा, जितना भी पानी जो है वो वाटर वो सूख जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, और उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे मर जाएंगे अगर बहुत ज्यादा हीट रहेगी और धूप ही धूप रहेगी, तो और इंसान भी जो है वो, इंसानों के लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। Solar system doesn't work at night directly, but the battery bank which stores the energy। देखो सोलर सिस्टम आपको पता होगा भाई, सोलर सिस्टम क्या होता है कि आपकी जो जो वो हमारी जो सोलर प्लेट्स होती हैं, सोलर प्लेट्स हमने धूप में रखी होती हैं, ठीक है, सोलर प्लेट्स, तो सोलर प्लेट्स हमारी धूप में रखी होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो बैटरी को दिन भर चार्ज करती हैं। बोलता है रात को तो हमारे पास वो धूप होती नहीं, लेकिन वो जो चार्ज बैटरी होती है उसकी वजह से हमें लाइट आती है, ठीक है। सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैज नॉट येट, तो देखो इसका पूरा पोटेंशियल यूज अभी तक नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी जो है वो ये एक बताया जा रहा है कि नेचुरल मूवमेंट है हवा की, कहां से, अक्रॉस द लैंड और द सी। द विंड when used to turn blades of windmill, the shaft which they are attracting the moment shaft, अच्छा, द पोटेंशियल। उसके बाद बोल रहा है कि भाई असल में ये जो विंड है हमारा, विंड की वजह से हम क्या है कि हमारी विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उनके ऊपर वो इस तरह की होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, तो उस विंड की वजह से जब वो मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट से क्या होता है कि एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ विंड पावर जनरेशन ऑफ ग्रिड हैज बीन एस्टिमेटेड, उसका पोटेंशियल क्या है कि 3,02,251 मेगावाट, इतना खतरनाक होती है उसकी, मतलब उसका एस्टिमेशन इतना वो जा सकती है विद 2% लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। इंडिया नाउ, अब देखो अगर हम करंट बताएं तो अभी अभी हमारा क्या, इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट एंड द पावर, देखो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे इंडिया अभी सोलर की, विंड की कंजप्शन की एनर्जी, विंड एनर्जी के जो है वो क्रिएशन के नंबर पे, ठीक है। तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो 3,39,990.10 मेगावाट्स 2021 तक जो है वो रीच कर गई है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, अबंडेंट होती है, बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। असल में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बायोमास, बायोफ्यूल्स वगैरह। अब देखो बायोमास क्या होता है, द प्लांट्स फिक्स सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, टू प्रोड्यूस बायोमास। The Mayas process to the various cycle producing different form of energy sources. For example, fodder for animal that is in turn produced dung, agriculture waste for cooking. उसके बाद the current availability of biomass is in the, अच्छा देखो जो बायोमास होता है, बायोमास क्या होता है यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखो जो हमारे द प्लांट फिक्स सोलर एनर्जी थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होते हैं वो किसके जरिए से करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से करते हैं। और फोटोसिंथेसिस हमने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस होता है कि भाई अपना फूड प्रिपेयर करना, ठीक है। वो प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो खुद ही तैयार करते हैं। बोलता है कि जब वो तैयार करते हैं तो वो उसकी वजह से उससे क्या होता है कि वो बायोमास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बायोमास बहुत सारे साइकिल्स के जरिए और अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के जरिए से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फूडर फॉर एनिमल्स दैट इन टर्न प्रोड्यूस ड्रग डंग, तो देखो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, फूडर होता है प्लांट का, जो फूडर होता है जब उसको मतलब उस प्लांट के फूडर को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो एनिमल्स का, जानवरों का डंग क्रिएट होता है, और उस डंग में वो होता है आपका फिर बायोमास, और उसका यूज जो है वो हम काफी ज्यादा चीजों में लगाते हैं और काफी ज्यादा चीजों में उसका यूज आता है। और बायोमास, फिर बायोमास से हमारी एक बायोमास एनर्जी क्रिएट हो जाती है। बात की जा रही है कि 500 मिलियन मैट्रिक पर एनम जो है वो इंडिया में सरप्लस बायोमास अवेलेबल है, 120 से लेकर 150 मैट्रिक टन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल है। एडिशनली जो हमारा 9200.50 हमारा मेगावाट पावर वाज जनरेटेड थ्रू को जनरेशन इन द कंट्री शुगर मिल्क, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यूजेज की, तो बायोमास का जो इम्पोर्टेंट एक सोलर एनर्जी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉट सोलर। इसका क्या है कि 1/3 ऑफ द जो हमारे इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। अब ये जो बायोमास होता है हमारा ज्यादातर, ये हमारा बायोमास ज्यादातर हमारा कुकिंग और हीटिंग में काम आता है। लोग अपने घरों में कुकिंग में और हीटिंग में इसका सेवन करते हैं, इसको लगाते हैं।
ठीक है। उसके बाद है आपका एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा अवेलेबल होता है। इसकी ये इसका फ्यूल क्लीन होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डर्टरी इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग इंडोर कुकिंग इन द एब्सेंस ऑफ इनसफिशिएंट डंग एयर पोल्यूशन। अच्छा, अगर आप घर में डंग की या बायोमास की का यूज करके आप खाना बनाते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है और आपकी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका ये भी एक नुकसान है। तो टेक्नोलॉजीज क्या क्या ऐसी हो सकती हैं जो प्रोडक्ट यूज कराएं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज कराएं किसका, बायोमास का, ठीक है। तो बोल रहा है कि बायोफ्यूल्स आर predominantly produced from biomass and product industrial and from the recovery and biofuels contain no petroleum। तो बायोफ्यूल्स के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई पेट्रोलियम नहीं होता और यही जो है वो बट इट कैन ब्लेंड एट एनी लेवल विद पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम पे ब्लेंड हो सकता है भाई, जो हमारा बायोफ्यूल्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट हमारे एक एक प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फूड प्रोडक्ट्स के जरिए से, फूड प्रोडक्ट के जरिए से ये बनाया जाता है। और जो हमारा किचन वेस्ट हो या इसी तरह से उसको रिकवरी और उसकी प्रोसेसिंग के जरिए से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें वाटर एंड जियोथर्मल, वाटर का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी धरती पे। वाटर का आप जानते हैं कि हमारी इंडिया में जो हाइडल पावर है 1,45,320 मेगावाट, 145,320 मेगावाट की एनर्जी जो है वो हाइडल पावर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर आप जानते हैं वो क्या है कि आपकी वो लाइट, तो वो क्या है आपके डैम्स, डैम्स क्रिएट होने के बाद वो आपकी लाइट प्रोड्यूस की जाती है इसके जरिए से, वाटर के जरिए से। बोलता है 2021 के डाटा के हिसाब से अप टू 3 मिलियन वाट हमारे इंडिया का ये नंबर पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका 3 अप टू 3 मिलियन अमोट्स 4821 मेगावाट। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, ये रिलायबल है, उसके बाद इको फ्रेंडली है, मैच्योर है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से आपके मोर सुटेड फॉर सस्टेन माउंटेन इकोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, मिनिमल ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी अकर्स 12 आवर्स एवरी 12 आवर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। जो मून होती है आपकी, मून के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, हर 12 घंटे में, एवरी 12 आवर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, वो होती है आपकी टाइडल एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट फ्रॉम लो टाइड एंड हाई टाइड इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो देखो पानी अगर ऊपर से गिर रहा है नीचे पहुंच रहा है, तो इस टॉप से और इस बॉटम को, इस टॉप, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी हम सिंपल अगर भाषा में समझे, ये आपका डैम है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो डैम के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम खुदा न खासा उसको छोड़ दें, वो सारा का सारा पानी वहां से निकल जाएगा एंड इट विल क्रिएट बिग लॉस। सो कहने का मतलब ये है कि ये आता है हमारा टाइडल एनर्जी। बाकी होती है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होती है, इसको जनरेट किया जाता है मूवमेंट ऑफ ए डिवाइस इधर बाय फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ on the ocean floor or more into the many techniques for converting wave energy to electric have been studies। तो भाई इसको जनरेट किया जाता है मोमेंट ऑफ किसी डिवाइस को मूव करा के, ठीक है, इधर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। उसके बाद many many different techniques for converting wave energy to electrical power has been studies, ठीक है। उसके बाद this kinetic energy provides fluid and turbines and creates electric power। Stationary wave energy conversion devices of
pressure fluctuations produced in the long tube from the wave swelling up and down. ठीक है, तो वेव एनर्जी के बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं. बाकी केमिकल एनर्जी, करंट एनर्जी है भाई. करंट तो आपको पता ही है करंट क्या होती है. ठीक है, तो करंट तो आपको पता है कि करंट है जो हमारी ओशन करंट होती है. ओशन के अंदर हमारी जो बड़ी बड़ी हाई टाइड्स होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, अच्छा OTCE, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की अगर बात की जाए तो ये मुझे लगता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में. ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप ज्यादा बोरिंग फील ना करो, इसलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और इस पे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया.